मूवी की शुरुआत होती है एक जेसिका नाम की पुलिस ऑफिसर को दिखाते हुए। ये पुलिस ऑफिसर की आखिरी ड्यूटी थी इस पुलिस स्टेशन में, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन अब बंद होने वाला था और इसे आज रात से लेकर सुबह 4 बजे तक ड्यूटी देनी थी और वो एक नए पुलिस स्टेशन को ज्वाइन करने वाली थी। शिफ्ट ज्वाइन करने से पहले जेसिका फ़ोन पर अपनी माँ से बात करती है और उसकी माँ की कहती है कि तुम ये शिफ्ट लेने से मना कर देना चाहिए था, क्योंकि जेसिका के फादर भी एक पुलिस ऑफिसर थे और वो एक पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। अपनी माँ का फ़ोन ख़त्म करने के बाद वो पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर होती है। जैसे वो पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर करती है तो वहाँ पर एक कमांडर जनरल को कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो कमांडर जनरल उसे रुकने के लिए बोलता है, मगर वो वहाँ रुकने के बजाय जाने लगती है। तो कमांडर उसे रोक कर कुछ पूछताछ करने लगता है और कमांडर बोलता है कि यहाँ पर कुछ लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के आएंगे। इसके बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ पर 4 बजे तक ड्यूटी देनी है और तुम यहाँ बिना बताए किसी को कहीं नहीं जा सकती। और वो अपना नंबर भी देता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। इसके बाद वो अकेले रहती है और बोर होने लगती है। तभी उसकी आंख लग जाती, तभी फ़ोन की घंटी बजती है और जेसिका को मोना नाम की एक लड़की का बार बार कॉल आता है और वो बार बार उससे बोलती है कि उसकी जान खतरे में है। तो फिर उसके बाद जेसिका अपने हाई अथॉरिटी को कॉल करती है और सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। तो उसकी अथॉरिटी उसे बोलती है कि सारी कॉल्स नए पुलिस स्टेशन की तरफ डाइवर्ट कर दिया करे और उसे कोई भी कॉल लेने से मना कर देता है और उससे कहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो। तभी वहाँ पे उसे एक अजीब आदमी दिखाई देता है जो वहाँ पे यूरिन कर रहा होता है। तो वो उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है। फिर जेसिका को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है तो वो लॉकर रूम में जाती है, जहाँ पर अपने फादर के लॉकर देखती है। तो जहाँ पर उसे अपने और उसके फादर के साथ की एक बचपन की तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर जेसिका नोटिस करती है कि सारे लोग और वहाँ पे बहुत ही अजीब और गरीब हालत में और उसकी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा अजीब है और ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि शायद ऐसे ही होंगे, उसने नोटिस नहीं किया। और फिर जेसिका को कुछ आवाज़ आने लगती है तो वो जाकर देखती है तो वहाँ स्टोर रूम में एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो जेसिका की एक भी नहीं सुनता। वो कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, वो काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, आखिरकार वो एक रूम में ले जाकर उसको बंद कर देती है और वहाँ पर अचानक लाइट चली जाती है। वो पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। जेसिका अपनी टॉर्च जलाती है तो उसे कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई देता है और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और टॉर्च उसके हाथ से गिर जाती है और अचानक तो उस टॉर्च को कोई उठा लेता है और उसकी तरफ जलाकर दिखने लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहने लगता है और फिर जेसिका के पास कुछ अजीब ही बहुत भयानक चीज़ दिखाई देती है और उसके साथ ही साथ वह लाइट वापस आ जाती है और जेसिका वापस आकर बैठ जाती है। उसी दौरान जेसिका को बार बार मोनिका नाम की एक लड़की का कॉल आता है जो इसे धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, क्योंकि कि कट ग्रुप के मेंबर ने इसको अगवा कर लिया था और उसके साथ बहुत सारी लड़कियां थीं। फिर जेसिका अपने सीनियर को कॉल करती है, क्योंकि जेसिका ने पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन अपनी सीनियर को दे दिया था मगर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और फिर पुलिस स्टेशन के बाहर एक लड़की स्मोक करते हुए दिखाई देती है जिसका नाम मैरीगोल्ड होता है। मैरीगोल्ड बोलती है कि कुछ 1 साल पहले कर्ज ग्रुप के 3 मेंबरों को गिरफ्तार करके लाया गया था और उसको यहीं पर रखा गया। जाते हुए जेसिका इंट्रोगेशन रूम में 3 नवंबर की इंट्रोगेशन वीडियोस देखती है जिस एक लड़का था और फिर सारे रिकॉर्ड्स को देखने से पता चलता है कि इनमें से 2 लड़कियां और एक लड़का किटी पेमॉन और एंड्रो पेमॉन और माइकल पेमॉन है। और एक लड़का किटी पेमॉन और एंड्रो पेमॉन और माइकल पेमॉन है और इनका लास्ट नाम पेमॉन इसलिए था क्योंकि वो किंग ऑफ हेल की पूजा करते थे और उसको इस दुनिया में लाना चाहते थे और वो बहुत सारी लड़कियों का खून किया था और इनके बहुत ब्रेव और निडर लड़कियों को ढूंढ रहे थे जिनके सोल की मदद से वो इस दुनिया में लाना चाहते थे। मगर जैसे ही वो ये करने वाले थे पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तभी जेसिका को वहाँ पर बहुत सारी चेयर हिलते हुए अजीब ढंग से दिखाई देने लगती है और तभी प्राइम नाम का एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो जेसिका के फादर के साथ ड्यूटी करता था और वो वहाँ पर उसका हाल चाल लेने के लिए आया था। और वो ये कहकर जब वो वापस जाने वाला लगता है तो उसके सर के पीछे बहुत
ही बड़ा होल दिखाई देता है और इसके साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। और रात भर जेसिका को वो सारी भयानक चीज़ें दिखाई देती है, जिसकी वजह से जेसिका पूरी तरीके से परेशान हो जाती है। जेसिका को उन सारी लड़कियों की आत्मा दिखाई देती है जो रिचुअल करके मारी गई थी। और तभी जेसिका को एक अजीब लड़की दिखाई देती है और जेसिका उस लड़की को फॉलो करती है और वो लड़की उसको मारकर बेहोश कर देती है। जब जेसिका को होश आता है तो वो लड़की गन लेकर उसे सामने बैठी होती है और लड़की बोलती कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है था जो मेरे अंदर नहीं था। मतलब कि जेसिका ही वो फाइनल विक्टिम है जिससे काम के लिए चुना गया था। इसलिए जेसिका को वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी और फिर वो लड़की खुद को गोली मार लेती है। फिर जेसिका को एक बहुत ही भयानक लड़की दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसके पास आने लगती है, मगर जेसिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर वो लड़की गायब हो जाती है। जेसिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने गेट पर गोली चलाने लगती है, मगर इसका कुछ भी असर नहीं होता। फिर जेसिका के फादर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि यहाँ रहो और सब का इंसाफ दिलाओ। फिर जेसिका को उस अजीब आदमी की आवाज़ सुनाई देने लगती है और जब वो शेल्फ खोल कर उस आदमी को बाहर निकालती है तो वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है और एकदम से गिर जाता है और फिर पीछे मुड़कर देखता है तो वो आदमी डेमन हो जाता है और वो वहाँ पर मर चुका था। जेसिका ये सब देखने के बाद एक रूम में जाती है जहाँ पे पेमोन के साथ दो और लोग थे और ये सब देखकर जेसिका बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने सीनियर को कॉल करती है और कहती है कि मुझे ये शिफ्ट नहीं करनी है और इसके सीनियर कहते हैं कि अगर तुम ये जॉब रिज़ाइन करिए तो तुमको ये शिफ्ट नहीं मिली। और ये सब सुनकर जेसिका कहती है कि मैं ये शिफ्ट कंटिन्यू करूँ। उसके बाद फिर जेसिका को मोनिका का कॉल आता है वो और हंसने की आवाज़ आती है और उसके साथ ही फ़ोन कट हो जाती है और फोटो यहाँ वहाँ बिखरने लगता है और वो लोग जेसिका को डराने लगते हैं और जेसिका उन पर गोली चला देती है। वो लोग कर्स ग्रुप के मेंबर नहीं थे बल्कि कोई और लोग थे और वो उसे कर्स ग्रुप के मेंबर दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो लोग अब मारे जा चुके थे। तभी उसके सीनियर उसे रोकने की कोशिश करते और उस पर गोली चला देते। लास्ट में उसको समझ में आता है कि वो कर्स ग्रुप के मेंबर नहीं बल्कि कोई और लोग थे जो मारे जा चुके। आखिर में जेसिका वही ट्यून गाने लगती है जो कर्स ग्रुप के मेंबर गाया करते थे और लास्ट में जॉन और उसके दोनों मेंबर आते और जेसिका को अपने साथ लेकर जाते हैं और इसी तरह से जेसिका का ये फर्स्ट शिफ्ट लास्ट शिफ्ट में बदल जाता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।